नमस्कार दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। कहते हैं कि राम नाम में बड़ी शक्ति है। राम नाम है जिससे पत्थर भी पानी में तैरने लगते हैं, और राम नाम की शक्ति के है कि हनुमान जी समुद्र लाग जाते हैं। और ऐसे राम नाम का जोश जो है अभी पूरे भारतवर्ष में देखा जा रहा है, क्योंकि अयोध्या में राम मंदिर बनकर तैयार है और 22 जनवरी को उसका उद्घाटन होने वाला है। और इसी राम नाम के जज्बे की मैं एक वानगी आपको दिखा रहा हूँ कि आसाम के लखीमपुर माफ कीजिएगा, लखीमपुर के यूपी में है, लखीमपुर जो है, वहां से ये दो बंदे, जो दो युवा देख रहे हैं, ये निकल पड़े हैं पैदल ही अयोध्या के लिए, वहाँ रामलला के दर्शन के लिए। आप देखेंगे तिरंगा इनके साथ है और इनके हिम्मत की दाद देनी पड़ेगी कि ये पैदल, सबसे बड़ी आप सोचिए कितना किलोमीटर का ये रास्ता होगा। मैं जहाँ तक समझता हूँ कि 1000 किलोमीटर से ज़्यादा ही ये रास्ता होगा, जिनको ये लोग पैदल ही निकल पड़े हैं। और ये सिर्फ राम नाम का जो जोश हो तभी संभव है। मैं पूरी जानकारी इनसे ही लेते हैं कि कब निकले थे, कहाँ पहुँचेंगे, कैसे है। लेकिन फिलहाल ये आपसे बता देता हूँ, ये सिलीगुड़ी में अभी पहुँचे हैं। कुछ देर के लिए ये जो साहू भवन है वहाँ पर विश्राम करेंगे, उसके बाद फिर आगे की यात्रा पर निकलेंगे। सर, क्या नाम है आपका? जय श्री राम, हर हर महादेव। नमस्कार, मेरा नाम है नितिन दास और हमने यात्रा शुरू किया था असम लखीमपुर से 9 नवंबर को। आज हमारे को हो गए 31 दिन सिलीगुड़ी पहुंचते पहुंचते हो गए हैं। 31 दिनों में आपने कितनी यात्रा किलोमीटर की यात्रा कर ली है? लगभग 750 किलोमीटर से ऊपर हमने जर्नी तय कर लिया। और हमारा जो टोटल डिस्टेंस है असम लखीमपुर से अयोध्या राम मंदिर तक का 1500 किलोमीटर प्लस। देखिए, 1500 किलोमीटर की यात्रा है और आधी यात्रा इन्होंने पूरी कर ली है 750 की। इनके साथ इनके एक भाई साहब और भी। सर, आपका नाम क्या है? जय श्री राम, हमारा नाम अजय मिश्रा है। मैं वैसे बेसिकली यूपी से हूँ, अयोध्या के पास में, डिस्ट्रिक्ट गोंडा से। लेकिन हमारी यात्रा जो लखीमपुर से चालू हो रही है भाई के साथ, तो हमारी यात्रा लखीमपुर असम से अयोध्या राम मंदिर तक है, 1500 प्लस किलोमीटर की। और इससे पहले भी हमने कंटिन्यू, हमारा 8 महीने से ये चल रहा है यात्रा। इससे पहले हमने साइकिल से किया, 18,000 किलोमीटर कंप्लीट हुआ। और 18,000 किलोमीटर प्लस हमने 15 स्टेट भी कवर किया है। भाई ने 17 स्टेट कवर किए हैं इससे पहले। तो ये एक्सपीरियंस पैदल चलने का हमारा फर्स्ट टाइम का है। और पैदल चल के हम लोगों से ये यात्रा आपने कब की थी? जी, ये 9 नवंबर को यात्रा हमने शुरू किया था लखीमपुर की थी। और टारगेट कब पहुंचना आपको? जी, हमारा टोटल डिस्टेंस जो 1500 प्लस किलोमीटर का था, हमने टारगेट लिया 60 डेज का, जिसमें हमारा 31 डेज आज कंप्लीट हो रहा है, रनिंग में है। बिल्कुल, देखिए पूरे सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं। आधी यात्रा भी पूरी हो गई और आधी दिन भी पूरे हो गए। जी जी जी, तो इस तरह से 31 दिन हो गए हमको और 750 प्लस किलोमीटर की यात्रा हमारी पूरी हो गई है। जिस तरह से आप 750 या 700 के समथिंग पहुंचेगी, उसको हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे। लगभग हमारे 22 जनवरी से पहले। तो कोशिश हमारी यही होगी कि हम 35 डेज और यहाँ से लेंगे और उसमें हम कंप्लीट कर लेंगे, अयोध्या राम मंदिर पहुँच जाएंगे उद्घाटन के समय। मिस्टर दास, आप लोग जो यात्रा पर निकले हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य ये है सेव इन्वायरमेंट। पहले भी जैसे कि भाई ने बताया, भाई ने 15 स्टेट साइकिलिंग किया, मैंने 17 स्टेट साइकिलिंग किया। अच्छा, तो साइकिलिंग कर चुके हैं? साइकिलिंग कर चुके हैं। 17 स्टेट क्या आप कर चुके हैं भाई साहब? 15 स्टेट की कर? हाँ जी। तो हाँ, साइकिलिंग में भी हमारा सेम मोटिव हुआ करता था। लेकिन साइकिलिंग में ये था कि हम सबसे खुल मिल के बात करके नहीं जा पाते थे। पैदल चलने का हमारा ये भी एक मोटिव है कि हम पैदल चल रहे हैं, लोगों के साथ बातचीत करके भी जा पा रहे हैं बढ़िया से। तो हमारा यही एक मोटिव है, सेव इन्वायरमेंट। देखो एग्जाम्पल में ये दे रहा हूँ, आजकल क्या हो रहा है, प्लास्टिक और पानी के बोतल को लेके काफी सारा अवेयरनेस है। जैसे एग्जाम्पल हम ट्रेवलर दे रहे, एग्जाम्पल मैं अपने आप को दे रहा हूँ। मेरे को पानी प्यास लगा, एक बोतल हमने दुकान से खरीदा। वो पानी पी के हम क्या करते हैं, अपने साथ कैरी नहीं करते, उसको कहीं पे भी गिरा देते हैं। उसको ये नहीं करना है, उसको या तो डस्टबिन में या तो एक ऐसे जगह गिराओ जिसमें कि हमारा जो प्रकृति है वो गंदा ना दिखे। तो यही हम मीडिया के थ्रू आपसे भी एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। बाकी बहुत लोग हमारा साथ दे रहे हैं। मिश्रा जी, दास जी, एक प्रश्न आप लोग से जरूर है। आप रामलला के दर्शन को भी निकले हैं और साथ ही तिरंगा भी आपने ले रखा है, तो इन दोनों के माध्यम से क्या संदेश, राष्ट्र भक्ति का या राम भक्ति का?
राष्ट्रभक्ति तो रहेगा ही, क्योंकि हम भारतवासी है, हिंदुस्तानी है, और साथ ही राम भक्त तो है, क्योंकि अगर राम भक्त नहीं रहेंगे तो कैसे इतना दूर पैदल चल जा पाएंगे। और हम जिनसे भी मिलते हैं, हमारा पहले उनसे मुलाकात में यही होता है, जय श्री राम। देखिए ये रामलला के दर्शन को निकले हैं और राम मंदिर की तैयारियां चल रही है। आपसे बता दें कि बहुत ही भव्य राम का जो मंदिर है, राम जी का जो मंदिर बन रहा है अयोध्या में, बहुत ही भव्य होगा। उसके उद्घाटन की भव्य तैयारियां चल रही है। जो हमारे पास थोड़ी सी जानकारी है उसके अनुसार तो लग रहा है कि 22 तारीख को जैसे पूरा भारत ही वहां पर उमड़ पड़ेगा। जो हमारी थोड़ी बहुत जानकारी है उसके अनुसार लाखों की संख्या में वहां पर लोग जाएंगे। यही आप सोच लीजिए कि 1 लाख से ज्यादा वहां सुरक्षा कर्मी मौजूद रहेंगे उद्घाटन समारोह में, और 2000 वीवीआईपी वहां रहेंगे और 3000 वीआईपी गेस्ट रहेंगे। इसके अलावा आप सोच लीजिए कि साधारण लोग कितनी मात्रा में रहेंगे। बहुत व्यापक सुरक्षा प्रबंध पूरे देश में उस दिन रहेंगे, जो सूचना हमें प्राप्त हो रही है। तो मिश्रा जी, आपको लगता है कि इतनी भीड़ जब वहां पर रहेगी, आप लोग उस दिन जा पाएंगे वहां पर? देखिए सर, ये तो देश है, अलग अलग स्टेट है, अलग अलग से लोग आएंगे। जितने भी राम भक्त हैं, हमारे देशवासी हैं, राम प्रेमी हैं, विदेशों से भी लोग आ रहे हैं। ये बहुत ही भारतवर्ष का बहुत बड़ा पर्व मनाया जा रहा है, जिसमें राम भक्त देश विदेश से आ रहे हैं। और जितने भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, जितने भी लोग हैं अलग देशों से, वो भी आ रहे हैं, चीफ गेस्ट आ रहे हैं। तो हम तो भारतवासी हैं, हमें अगर वहाँ पे दर्शन नहीं भी मिल रहा है तो भी हम अगर राम मंदिर तक जाएंगे अगर अयोध्या में, तो इतना भी हमारे लिए काफी होगा। अच्छा, राम मंदिर बन रहा है, कितनी खुशी है? बहुत ज्यादा, सिर्फ हमें नहीं, पूरे भारतवासियों को खुशी है। तो आप भी लला के दर्शन करने के लिए लालायित होंगे? दर्शन तो देखो भाई ने जैसे कि बताया, हम राम मंदिर को देख लेंगे, वही हमारे लिए दर्शन है। भाई उस दिन की तो जो स्थिति रहेगी उससे तो राम मंदिर के दर्शन हो जाए वही काफी है। वही काफी है, जैसे कि भाई ने बताया कि इससे पहले अयोध्या गए हो आप लोग? इससे पहले मैं अयोध्या तो नहीं गया हूँ, अयोध्या गया हूँ साइकिलिंग करके, लेकिन राम मंदिर नहीं गया। राम मंदिर पहली बार जा रहा हूँ, और मैंने मन में सोच रखा था कि जब राम मंदिर का उद्घाटन होगा तभी जाएंगे राम जी के पास दर्शन लेने। यूपी के आप गए क्या? जी, मैं, ये क्वेश्चन भी आपका बहुत अच्छा है। मैं यूपी हूँ, यूपी से डिस्ट्रिक्ट गोंडा से हूँ। वहाँ से 30-40 किलोमीटर पे हमारा घर पड़ता है। तो मैं तो बहुत बार जा चुका हूँ। अभी तो ये फर्स्ट टाइम है जब मंदिर कंप्लीट होगी। जब रामलला एक टीने की छपरी में रहते थे, जब से मैं वहाँ आता जाता हूँ और मुझे पूरा वहाँ के बारे में पता है। अब तो वहाँ का पूरा नक्शा चेंज हो चुका है जब से राम मंदिर बनने का। उस दिन के बाद और पूरा चेंज हो जाएगा। तो बहुत खुशी हो रही है हमको। ये कहते हुए मैं प्राउड फील कर रहा हूँ कि अब राम मंदिर का उद्घाटन हो जाएगा और राम मंदिर बन जाएगी। और जितने राम भक्त हैं मैं उनको बुलाता हूँ, आह्वान करता हूँ आपके थ्रू उन सभी को कि आप भी आइए एक बार। जो पहले गए हैं 10-20 साल पहले, वो लोग भी आइए। और इस बार 22 जनवरी को आप लोग राम मंदिर के उद्घाटन में शामिल होइए। जय श्री राम। देखिए, ये तो बात माननी पड़ेगी, इनका जो उत्साह है, इनका जो जज्बा है, उसको वाकई आपको तारीफ करनी पड़ेगी। ठंड है, बारिश है, गर्मी है, उसमें 2 युवा पैदल ही निकल पड़े हैं 1500 किलोमीटर की यात्रा को लेकर। और इसी बीच यहाँ पर देखिए कुछ लोग भी इनके साथ में आ गए। उनसे पूछते हैं कि वो इनके जज्बे को कैसे देखते हैं। सर, क्या नाम आपका? अरुण शर्मा। अरुण जी, ये 2 युवा जी निकल पड़े हैं 1500 किलोमीटर की यात्रा भगवान राम के दर्शन को लेकर, क्या कहेंगे आप? कैसा लगा? अच्छा, बहुत अच्छा लगा। ये बहुत अच्छा लगा जो कि अपना यहाँ से राम भक्तों के लिए जो पैदल यात्रा कर रहे हैं, ऐसा होना चाहिए और सभी को ही साथ में होना चाहिए। जी, आप भी कुछ बोलोगे? आप इनको देख के रुक गए, आपको अच्छा लगा? अच्छा लगा हमको। मंटू यादव। मंटू जी, कैसा लगा इनके जज्बे को देखकर? अच्छा लगा, तभी तो हम देख कर रुक गए ना। है ना? हाँ। तो देखिए, ये राम नाम का जज्बा ही कुछ ऐसा है कि लोग चलते चलते रुक जाते हैं। और इन लोगों की जितनी तारीफ की जाए कम है इनके जज्बे की, क्योंकि 1500 किलोमीटर, आज ठंड भी पड़ रही है। ठंड में को तो कई तरह के मौसम का सामना करना पड़ा होगा। आपने बारिश भी देखी होगी, और अब आप ठंड का रूप देख रहे हैं। और आप जैसे जैसे उत्तर पूर्व की तरफ जब आगे बढ़ेंगे, आप पश्चिम की तरफ, माफ कीजिएगा, तो आपको ठंड का और ज्यादा सामना करना पड़ेगा। तो कोई मन में शंका, भयभीत तो नहीं है? एक बात मैं बोलना चाहूंगा, मैं इसी साल केदारनाथ में 3 बार गया हूँ। इसी साल तो केदारनाथ में ऐसा है ना कि अगर आपके पास -10 से 15 डिग्री का जैकेट नहीं है तो आप उधर सरवाइव नहीं कर पाओगे। बर्फ के ऊपर हमने टेंट लगा के वहाँ पे 18 दिन बिताया, और इसी साल मैंने केदारनाथ में 45 डेज बिताया। तो मेरे हिसाब से लगता नहीं है कि ये मौसम हमारे लिए कुछ नहीं है। तो मिस्टर मिश्रा, क्या आप लोग खाली घूमते ही रहते हैं, घर में भी रहते हैं? इसी साल मतलब हमने घूमना चालू किया है। मैंने इसी साल घर में सिर्फ 18 दिन बिताया है। बाकी देखते हैं, अभी पूरा वर्ल्ड घूमने का सपना है, घूम के देखेंगे। वाह,
देखिए खाली 17 दिन इन्होंने घर में बिताए हैं। केदारनाथ, बद्रीनाथ, कहाँ ये बर्फ के बीच में जाके आ चुके, तो ये ठंड का तो क्या कहना है। और एक और जरूर जानना चाहेंगे, आप लगातार घूमते रहते हैं, तो ऐसे में आर्थिक तो जो आवश्यकता है वो तो पड़ती होगी, तो कहाँ से लाते हैं आप? जी जी, ये आपका बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो देखो, यात्रा के लिए मैं तो बोलता हूँ पैसे की जरूरत नहीं है। आपके पास अगर अच्छा मन है तो आपको ऊपर वाले राम जी मदद कर देंगे। जैसे कि हमने अभी 31 डेज हो गया, तो 31 डेज में हमने असम पूरा कवर किया। अभी वेस्ट बंगाल एंटर होते हमें 4 या तो 5 दिन में। इन 31 डेज में हमें कोई तकलीफ आया नहीं। रास्ते में लोग खाना खिला देते हैं, पानी पिला देते हैं, रात को ठहरने के लिए मंदिर का जुगाड़ कर देता है। तो यही है यात्रा। अगर आप यात्रा पे निकल रहे हो ना, तो आपके पास मन होना पड़ेगा। पैसे से हर चीज नहीं पाया जाता है। ये हम मन लेके निकले, बाकी राम जी साथ दे रहे हैं हमारे साथ। घुमक्कड़ बनना है तो पकड़ होके निकल चलो। निकल चलो। जी जी जी, देखो सबसे पहली चीज है, यात्रा एक अलग चीज है और ट्रैवलिंग एक अलग चीज है। ट्रैवलिंग में आपको लग्जरी लाइफ चाहिए, रहने के लिए होटल चाहिए। हम कर रहे हैं यात्रा है, जी, ट्रैवलिंग नहीं है, ये ट्रैवलिंग नहीं है। लाइफ नहीं कहीं। अच्छा आप ये बताओ, आप जाते हो तो कहीं तो आपको सोने की जगह मिलती है, कहीं नहीं भी मिलती होगी। इसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ, इसी क्वेश्चन पे मैं आ रहा हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि अगर यात्रा कर रहे हो आप, तो आपको हर जगह होटल, मंदिर नहीं मिलेगा। यात्रा के टाइम आपको फुटपाथ पे भी सोना पड़ेगा। यात्रा के टाइम आपको किसी पेट्रोल पंप पे भी सोना पड़ेगा। यात्रा के टाइम आपको किसी बंद दुकान पे भी सोना पड़ेगा। यात्रा के टाइम आपको फॉरेस्ट जंगल में भी सोना पड़ेगा। अच्छा मिस्टर दास, आप तो बहुत यात्रा कर चुके हैं, लेकिन मैं इस यात्रा को लेकर पूछता हूँ, आप दोनों से ये मेरा सवाल है कि ऐसा कौन सा कठिन दिन था जब आपको बहुत विषम परिस्थिति में वहाँ रात बितानी, मसलन कोई जंगल में, या मसलन कुछ नहीं है, आपको सड़क किनारे ही बिताने पड़ा, ऐसा कोई दिन आया? राम जी के कृपा से तो अभी तक आया नहीं, और चाहता है कि ना आए। इस यात्रा में नहीं आया। बाकी मैंने 17 स्टेट साइकिलिंग किया, तो वहाँ पे तो बहुत आए, बहुत विषम परिस्थिति आई है। हाँ, बहुत। यहाँ नहीं आई। यहाँ राम नाम तो हमारे दिल में है। अच्छा एक बात और कहेंगे, देखिए बड़ा अच्छा लग रहा है इनसे बात करके, क्योंकि बड़े पवित्र काम के लिए लोग जा रहे हैं। तो एक और सवाल पूछूंगा, आपको तो परिवार होगा जी, तो मम्मी पापा लोग डांटते नहीं है? जी सबसे बड़ी चीज, घूम रहे हो? जी जी, सबसे बड़ी चीज यही है, फैमिली तो हर किसी की कभी किसी को जाने नहीं देगी। अगर वो कोई काम कर रहा है, नहीं कर रहा है, फिर भी किसी की फैमिली अपने बच्चों को बाहर नहीं भेजेगी। लेकिन ये चीज अपने आप करना पड़ता है। जब खुद करके दिखाओगे तो घर वालों का भी भरोसा होता है, और घर वाले पहले भरोसा नहीं करते। जब आप जाओगे जबरदस्ती या किसी को ऐसे मना के, थोड़ा आप 1-2 महीने सरवाइव करोगे या उस चीज में सफल होके आओगे, तो घर वाले भी इस चीज का सपोर्ट करते हैं। पहले तो आपको कोई नहीं भेजेगा, किसी की घर का कितना भी बेकार लड़का क्यों ना हो, काम करे या ना करे। लेकिन जब आप एक बार जा रहे हो, घर से निकल रहे हो, और उस परिस्थितियों को सरवाइव करके और उसमें सफल होके आप आते हो, तो घर वालों को ये भरोसा हो जाता है कि शायद ये। भी यही क्वेश्चन है कि घर वाले डांटते नहीं आपको, क्या घूमते रहते हो खाली? जैसे कि भाई ने बताया ना, मेरे भी सेम ही आंसर है। सेम। अच्छा दोनों आप लोग क्या दोस्त हो, पार्टनर हो, भाई हो, क्या हो? जी 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 जी, आपका बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो हम मिले थे केदारनाथ में। अच्छा, मैं केदारनाथ से ऊपर नीचे उतर रहा था, भाई ऊपर जा रहे थे। भाई भी साइकिल लेके थे, मैं भी साइकिल लेके था। दोस्ती है। तो वहाँ पे हमारा मुलाकात हुआ। उसके बाद हमने बातचीत की कि चलो एक साथ ट्रैवलिंग करते हैं। तो भाई अभी साउथ में साइकिलिंग कर रहे थे, कर्नाटका, तमिलनाडु की तरफ। तो मैं भी जस्ट ना अभी 12 ज्योतिर्लिंग में से 6 ज्योतिर्लिंग करके आया। फिर राम मंदिर का उद्घाटन था, तो मैंने सोचा क्यों ना चलो पैदल यात्रा शुरू करते हैं घर से। तो कोई पार्टनर नहीं मिल रहा था। मैंने पहले सोचा था अकेला कर लेते हैं, फिर दिमाग में आया महादेव, चलो उसी को याद करते हैं। भाई को बोला, भाई तुरंत बोलता मैं ट्रेन पकड़ के आ रहा हूँ, तू टेंशन मत ले। मैंने आप यूपी से आए उसके यहाँ पर? आप यूपी में रहते हो क्या? जी, मैं अभी केरला में था, साउथ में। साइकिलिंग कर रहा था जस्ट। और भाई ने बुलाया, मिस्टर दास ने? भाई ने बुलाया कि आपको चलना है, आप तो वहीं के हो। हमने कहा चलो, राम जी आपके थ्रू हमको बुला रहे हैं तो हमको तो चलना ही पड़ेगा। दोस्ती है, दोनों एक स्टेट के भी नहीं है, एक शहर के भी नहीं है, और कहाँ पवित्र तीर्थ यात्रा में मिलते हैं और दोनों अभिन्न दोस्त बन जाते हैं, एकदम भाई की तरह दोनों मिल जा रहे हैं। तो ये दोस्ती कब की, कितनी पुरानी है आपकी दोस्ती? 8 महीने समथिंग हो गए। 8 महीने? और चाहते हैं हम कि पूरा वर्ल्ड टूर में यही दोस्ती रहे। और आप दोनों को एक दूसरे पर पूरा विश्वास है? पूरा विश्वास है, इसलिए तो चल रहे हैं। तो ये विश्वास हम और बरकरार रह रहे हैं। जैसे कि देखो, कभी कभी ऐसा प्रॉब्लम आ जाता है कि होता है ना दोस्ती में, मतलब थोड़ा बहुत तो लड़ाई होती है। जैसे कि भाई कुछ बोलो तो मैं शांति हो जाता हूँ, या तो मैं कुछ बोलूँ तो भाई शांति हो जाता है। आपने कभी कभी झगड़ा होता है? वो तो देखो, अगर घर में फैमिली है तो उसमें भी होती है, लेकिन क्या होता है कि जो फैमिली है, जो अपना है, वो थोड़ी देर के लिए होता है।
मन से नहीं होता है, वो जुबान से होता है, थोड़ा दिमाग से होता है। बाकी जो दिल में प्यार है वो हमेशा रहता है, थोड़ी देर के बाद वो चीजें खत्म हो जाती हैं। हाँ भाई, झगड़ा तो होता है और जहाँ झगड़ा होता है वहाँ प्यार होता है। दो दोस्त है, दो पार्टनर है और दोस्ती भी गजब की है। दोनों ट्रेवलर है, रास्ते में मिलते हैं, दोस्ती हो जाती है और ये दोस्ती आज एक पवित्र यात्रा की तरफ अग्रसर है। अयोध्या की तरफ भगवान राम ने भी सबसे प्रेम करना सिखाया था और ये दोनों मित्र मिस्टर दास एंड मिस्टर मिश्रा जो है ये भी कुछ इसी तरह का संदेश दे रहे हैं और राम लला के दर्शनों हेतु जा रहे हैं। सर, आप लोग कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी, मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि सब लोग आए 22 जनवरी को, तब उनको पता चलेगा कि अयोध्या क्या जगह है। जिनको नहीं पता है उनको मैं इस मीडिया के थ्रू बता रहा हूँ। बाकी हमने भी बहुत सारे तीर्थ स्थल में गए तो हमें जाने के बाद काफी अच्छा लगता है। तो मैं भी आप लोगों को बोलना चाहूंगा, आ जाओ। जय हिंद, जय भारत, हर हर महादेव, जय श्री राम। तो देखिए, ये आप ही कुछ बोलोगे मिश्रा जी? सर, ये क्वेश्चन जो आपने बोला है कि क्या मैसेज आप देना चाहते हो, तो मैसेज मैं अभी साइकिल से लेके और अभी तक मेरा सेम मैसेज है कि मैं आपके थ्रू और अदर मीडिया के थ्रू मैं यही मैसेज देना चाहता हूं कि जितने भी लोग पब्लिक प्लेस, टूरिस्ट प्लेस या मार्केट एरिया में जा रहे हैं तो प्लास्टिक बोतल और पॉलीथीन को लेके काफी ज्यादा अवेयरनेस है। लोग बिस्किट, गुटखा कुछ भी खा के और पानी पी के बोतल और प्लास्टिक यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। तो उनसे मेरा यही हाथ जोड़ के निवेदन है आपके थ्रू, और आप भी लोगों को ये ज्यादा से ज्यादा मैसेज पहुंचे कि आप लोग अगर पानी पीते हैं तो बोतल अदर हर प्लेस पे ना फेंकें और उसको अपने साथ कैरी करें पानी खाने के बाद, और उस बोतल को डस्टबिन में डालें। प्लास्टिक अगर आप यूज कर रहे हो तो आप सबसे 50 माइक्रोन के ऊपर की प्लास्टिक यूज करो जो हमारे वातावरण में घुल मिल जाए। ऐसी प्लास्टिक पॉलीथीन ना यूज करो जो हमारे वातावरण में ना मिल सके। और अगर हमारा वातावरण स्वच्छ होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे और हमारा पूरा देश खुशहाल होगा। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय श्री राम। तो देखिए, जय श्री राम के नारे के साथ पैदल ही निकल चुके हैं ये युवा। आसाम के लखीमपुर से 1500 किलोमीटर की यात्रा करेंगे और अयोध्या में 22 जनवरी को रामलला दर्शन करने की इनकी योजना है। तो बने खबर समय पर और देखते रहे खबर समय, हर समय खबर समय। धन्यवाद।